जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की संगत को मेरा जय गुरुजी। आज मैं गुरुजी की पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुना रहा हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि बूंद को यदि सागर का वर्णन करने को कहे तो वह क्या कर सकती है। भक्त रूपी संगत वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर हैं। गुरुजी के मिलने से परमात्मा के मिलने की राह आसान हो जाती है। गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं। वे अपने तक पहुँचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित करते हैं। अपनी संगत के अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी कठोर रुख भी अपनाना पड़ता है। वह उस कुम्हार की भांति हैं जो बड़ी ही सतर्कता से बर्तन बनाते समय उसे दृढ़ता से संभाले रखता है और अंदर से कोमल हाथ से सहारा देता है। सब गुरु अपने शिष्यों से उच्चतम व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, फिर भी गुरुजी का मन उनके प्रति करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। गुरुजी साक्षात परमेश्वर है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर हमें गुरुजी सचेत करते रहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की महामाया में डूबकर नींद में अपना समय नष्ट ना करें। मैंने गुरुजी के दर्शन पहली बार 10 साल पहले किए थे और तब से लेकर आज तक मैं उनसे कभी भी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन से पहले मैं साईं बाबा की भक्त थी। मेरी उनमें बड़ी ही श्रद्धा थी। मैंने स्वप्न में देखा कि शिरडी के साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे ड्राइंग रूम में रखी थी अचानक गायब हो गई और उसके स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं यह देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि मैं बता नहीं सकती। तब मैंने महसूस किया कि गुरुजी ही साईं बाबा हैं और साईं बाबा ही गुरुजी हैं। मैंने गुरुजी का आलिंगन कर लिया था। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार कर लिया है। मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे स्वप्न का गुरुजी को कैसे पता लग गया। अगले ही पल मुझे आभास हो गया कि गुरुजी तो वास्तव में परमात्मा है। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानते हैं, परंतु किसी को बताते नहीं हैं। एक बार जब मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरे पास आने का ज्ञान तुम्हें 3 बरस बाद होगा। मैं बहुत व्याकुल हो गई, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढती रही, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। खैर, मैं अब इस बात को भूल गई थी। 3 साल के पश्चात मेरे पति को हार्ट और गुर्दे की शिकायत हुई। हम उन्हें बॉम्बे ले गए, जहाँ 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे। उन दिनों में मैं अपने हाथ में गुरुजी का चित्र पकड़कर उनसे विनती करती रही कि प्लीज इनको जल्दी सही करवा दीजिए। मैं अपनी बेटी को फोन पर बताया कि वह जाकर गुरुजी को बताए, परंतु गुरुजी ने बेटी को कह दिया कि आंटी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मुझे सभी घटनाओं का मालूम है। मुझे अब यह आभास हो गया कि गुरुजी को सब बातें मालूम है, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे मेरे पति ठीक होते गए। जब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए तब हम उनको वापस दिल्ली ले आए। मैं तुरंत ही गुरुजी के दर्शन के लिए गई और उनका धन्यवाद दिया। एक बार मैं गिर पड़ी थी, मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ। इसके उपरांत मेरे पैर में निरंतर दर्द हो रहा था। मेरे को कोई भी दवाई फायदा नहीं कर रही थी। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने गुरुजी को फोन पर बताया। तब गुरुजी ने एम्पायर स्टेट बुलवाया। मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए तथा साथ ही यह कहा कि इन पत्तों को पीस कर उस स्थान पर लगाना है जहाँ पर पीड़ा हो रही है। ऐसा करने से मेरी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। अब मुझ पर दर्द सहन नहीं हो रहा था। मैंने रोते हुए गुरुजी को सारी बातें बताईं। तब गुरुजी ने कहा कि रोने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा सारा दर्द बाहर निकल रहा है। 2 या 3 दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जैसा कि गुरुजी ने बताया वैसा ही हुआ। 5 दिन में मेरा पूरा दर्द गायब हो गया। फिर एक दिन मेरे को वही दर्द होने लगा। मैंने गुरुजी से कंसल्ट करने की कोशिश की तो पता लगा कि गुरुजी इस समय दिल्ली में नहीं थे, वे समय जालंधर में पहुंच गए थे। अब मैं बड़ी ही दुविधा में पड़ गई कि क्या करूं। दर्द से मेरे को बड़ी ही वेदना हो रही थी।
मैं घबराते हुए एक डॉक्टर के पास गई और उनको सारी समस्या बताई और यह भी कहा कि 3 साल से मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। जब डॉक्टर साहब ने पूछा कि किस डॉक्टर का इलाज आप कर रही हो, तब मैंने डॉक्टर को गुरुजी के बारे में बताया। यह सुनकर उन डॉक्टर साहब ने अपना ब्रीफकेस खोलकर गुरुजी का एक स्वरूप निकालकर मुझे दिखाया और कहा कि क्या यही गुरुजी हैं? मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर आंसुओं से रोने लगी। जब मैं काफ़ी देर तक रोती रही तो वह डॉक्टर साहब बोले कि जब गुरुजी आपके केस को स्वयं देख रहे हैं तो मैं उनके बीच में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। मैं गुरुजी के आगे बहुत ही छोटा सा डॉक्टर हूँ। हमारी चिकित्सा जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से गुरुजी की चिकित्सा शुरू होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे गुरुजी यहाँ पर नहीं है फिर भी वे आपको वहीं से देख रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आपकी यह परेशानी जल्दी ही सही हो जाएगी। मैं घर लौट आई और धीरे धीरे मेरा वह दर्द ठीक होता गया। गुरुजी भी तो वेदना स्वप्न में ही सही कर देते थे। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एक एक्सरे और कुछ दर्द निरोधक गोलियां लेने को कहा। उसी रात गुरुजी स्वप्न में आए और उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने के बारे में बताया तो गुरुजी ने उस घुटने पर अपना हाथ रखा। प्रातःकाल जब मैं उठी तो उस घुटने में कोई दर्द नहीं था। गुरुजी अपने अनुयायियों का हर बात पढ़ लेते हैं, सबसे घनिष्ठ संबंध रखते थे। एक दिन संगत में गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 चित्र दे दिए। हम कुल मिला के 6 बहनें थीं, लेकिन उन चित्र को लेकर मैं यह सोच रही थी कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो गई है। इतना सोचते ही गुरुजी ने मुझे तुरंत बुलाया और मुझसे एक चित्र वापस ले लिया और संगत की एक अन्य सदस्य को दे दिया। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है कि गुरुजी शिव का अवतार हैं। वह इस लोक में केवल हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु गुरुजी ने यह चेतावनी भी दे रखी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोल रखी है जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर उनके चरण स्पर्श करके कुछ भी ले जा सकता है। उनके कृपा पात्र के लिए उसका अधिकारी होना बहुत आवश्यक है। कभी कभी गुरुजी अपनी संगत के सदस्यों को दुख का आभास कराते हैं। प्रारंभ में उसके सारे कार्य पूरे करते हैं। जब उसकी परीक्षा का समय आता है तो वह उस व्यक्ति को इतना दुख देना शुरू कर देते हैं कि वह व्यक्ति यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि गुरुजी की कोई कृपा ही नहीं हो रही है। तब उनकी इच्छा शक्ति का पता चलता है। यदि व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है और अपनी परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे कोई भी इस भव सागर में डुबो नहीं सकता है। वह गुरुजी की कृपा का पात्र पूरे जीवन भर रहता है। गुरुजी की कृपा से बड़े बड़े रोग संकट चुटकियों में दूर हो जाते हैं। हमारे कईयों कष्टों को तो गुरुजी वैसे ही काटते रहते हैं जिनका हमको पता ही नहीं चलता। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए, उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। जो भी संगत का व्यक्ति इन चीज़ों को फॉलो कर लेगा उसकी दुनिया में संकट हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएंगे। यदि व्यक्ति इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा तो इस भवसागर में डूबता ही रहेगा। वह कितने भी हाथ पैर मान ले, इस भवसागर से पार नहीं जा सकता। गुरुजी की संगत में ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनको हॉस्पिटल वालों ने घर भेज दिया कि अब भगवान ही तुम्हारा मालिक है, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते हैं। तब गुरुजी ने उनका इलाज करना शुरू किया। मैंने ब्लड कैंसर तथा हार्ट की कई मरीजों को यहाँ से ठीक होते देखा है। वह मरी हुई हालत में यहाँ आते थे और खुशी खुशी गुरुजी को दुआएं देते हुए बड़े मंदिर से विदा होते थे। गुरुजी जिस भी मंदिर में बैठते थे वह मंदिर चमत्कारी हो जाता था। दिन रात संगत के लोगों को सुनना तथा उनके कष्टों का इलाज करना, यही गुरुजी का नियम था। जब संगत के लोगों ने इतने चमत्कार गुरुजी के हाथों से देखे तभी गुरुजी की संगत दिन रात चौगनी बढ़ रही है। जो वास्तव में गुरुजी को मानता है वह उनका अंधा भक्त होता है। दिल्ली में फर्नीचर के एक व्यापारी हैं जो एक बहुत बड़ा व्यापार आजकल कर रहे हैं। मैंने उनको इन दिनों में तेजी से बढ़ते हुए देखा है। मैं क्लैप ट्रैप का प्रोग्राम देखता था, उसमें इनको देखा। इनका नाम विशाल सरीन है। यह सोफा, डबल बेड तथा हाई क्लास के फर्नीचर बनाते हैं
तथा गुरुजी के अनंत भक्त हैं। इनके ऑफिस में एक बहुत ही सुंदर सोफे पर गुरुजी का स्वरूप विराजमान है। गुरुजी की कृपा इन पर इतनी है कि इन्होंने बहुत जल्दी ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि कोई आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। विशाल शरीर की दरिया दिली देखिए कि यदि कोई निर्धन व्यक्ति जो गुरुजी की संगत का सदस्य है, यदि वहाँ जाकर बताता है कि मुझे लड़की की शादी के लिए फर्नीचर चाहिए, तो यह काफ़ी रियायत कर देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह फर्नीचर को खरीद सके, तो वह फ्री में देने को तैयार हो जाते हैं। इनका फर्नीचर काफ़ी महंगा और मजबूत होता है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्ति को, जो कि विशाल शरीर जिनका नाम है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके अलावा जो भी व्यक्ति निर्धन लोगों के हित की बात सोचे, उस पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। मैं जब भी गुरुजी के मंदिर जाती थी, तभी उन्हें देखकर मेरे आंसू निकल आते थे। मेरी इस आदत से मेरी बेटी परेशान हो गई थी। मैं मुझसे कहती थी कि आप सबके सामने इतना मत रोया करो, लोग समझेंगे कि आप पर कितनी आपदाओं का बोझ है। तब मैंने बेटी को समझाया कि मैं जानबूझकर गुरुजी के सामने नहीं रोती हूँ, मैं उन्हें देखकर भाव विभोर हो जाती हूँ। आंसू अपने आप बाहर निकल आते हैं। मेरी बेटी को मेरा कोई तर्क स्वीकार नहीं था। उसने मुझे संयम रखने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद मैंने अपने बेटी को गुरुजी के सामने रोते हुए देखा, तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि उसे पता नहीं कि वह क्यों रो रही है। तब मैंने उसे बताया कि गुरुजी उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव करा रहे थे। एक बार वैलेंटाइन डे पर मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे तो वैलेंटाइन आप ही हो। आपसे मिलने के पश्चात मैंने किसी से भी इतना प्रेम नहीं किया। मैं बदले में आपसे कोई उपहार की आकांक्षा नहीं रखती हूँ। मेरे प्रेम स्वरूप यह आंसू हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। आपने मुझे इतना दिया है कि अब मुझे पैसे की कोई चाह नहीं रही। उसी रात गुरुजी स्वप्न में आए और उन्होंने अपने गले में से गुलाब के फूलों की माला मेरे गले में डाल दी। वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। वास्तव में गुरुजी की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे। वहाँ पर उनके साथ जाने का मुझे भी मौका मिला। गुरुजी को रात्रि में ही लौटना होता था। वे कभी भी कहीं पर रात्रि में रुकते नहीं थे, सीधे मंदिर आते थे, चाहे रात्रि में कितनी भी देर हो जाए। रात में गुरुजी कार से लौटने लगे तो उनके साथ संगत के कुछ गिने चुने लोग बैठने लगे। तब मेरे मन में यह विचार आया कि क्या हम भी कभी गुरुजी के साथ ऐसे ही कार में बैठकर यात्रा कर पाएंगे। समय बीतता गया और मेरे दिमाग से यह बात निकल गई। एक दिन गुरुजी मुझसे एक विवाह में चलने के लिए कहने लगे। उस समय मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थीं। जब उस विवाह से लौटते समय गुरुजी मेरे पास आए और बोले कि क्या मैं लंगर करूंगी। तब मैंने पूछा, गुरुजी कहाँ पर? तब गुरुजी ने कहा कि एम्पायर स्टेट में। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई और गुरुजी से बोली कि मैं अपनी बेटियों के साथ गुरुजी एम्पायर स्टेट पहुंच जाऊंगी। तब गुरुजी ने कहा कि तुम और तुम्हारी बेटियां मेरी गाड़ी में मेरे साथ एम्पायर स्टेट चलोगी। मैं खुशी से पागल हो गई। मैंने कई बार गुरुजी को सभा में अमृत टपकते देखा था। उनकी सुगंध तो मदहोशी कर देती थी। बस अब मैं यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में आज मैं शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। ये शुक्राना पुष्प गुरुदेव ने लगातार 7 दिवस करने हेतु मुझे सेवा दी है और उसी क्रम में ये मैं प्रथम पुष्प उनके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। अंकल जी, आप मेरा हमेशा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुदेव आप पर बहुत 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 रहमत बरसाएं, यही उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। जय गुरुजी। मेरा सत्संग मेरे स्वयं के लिए है। राखी के कुछ दिन पूर्व से मैं कभी कभी टैरो रीडिंग्स भी सुन लेती हूँ संगत जी। तो उसमें मुझे करीबन 1-1.5 महीने से यह हिंट या मार्गदर्शन दिया जा रहा था कि राखी के दिन
तुझे कोई तेरे घर में कोई सरप्राइज गिफ्ट आएगा या कोई गिफ्ट देगा तो उसे पहचान लेना और उस गिफ्ट को स्वीकार मत करना। मैंने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया संगत जी। और उसके बाद में मैं अपने निरंतर रूटीन में लगी रही। उसके बाद गुरुदेव के सत्संग तो हम सुनते ही हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में है, उनका आदेश है कि उनके साथ यदि हमें वन टू वन कनेक्शन बनाना है तो हमें सत्संग तो जरूर ही सुनना है, क्योंकि न केवल हम गुरुदेव की उसमें आशीष प्राप्त करते हैं बल्कि हमारे अपने जीवन में चल रही कितनी ही परेशानियों और संघर्षों के हल भी हमें मिल जाया करते हैं। तो ये तो मैंने स्वयं इस चीज का अनुभव कई बार किया है, लेकिन अपनी दिनचर्या के चलते, अपने निजी वर्क के चलते कई बार हम उसे मिस भी कर देते हैं और जिसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। और संगत जी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सत्संग में अगर जो टाइटल होता है ना उसे मैं पहले पढ़ती हूँ, उसमें यदि लिखा है तेरे भाई के लिए सुन, तेरे माँ के लिए सुन, संकट है, तेरे पति अंकल के लिए सुन, तेरे बेटे के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं ये सत्संग तुरंत सुन लेती हूँ, कैसे भी करके, किसी भी परिस्थिति में होंगी, लेकिन बहुत पूर्ण प्रयास करके सुनने का प्रयास करती हूँ और सुन लिया करती हूँ। कई बार छूट भी जाता है, लेकिन यदि कभी ऐसा हो कि मेरे खुद के लिए है कि तू ये सत्संग तेरे लिए सुन, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कैसे झेलेगी, वो सत्संग मैंने इग्नोर कर देना है। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनों को देती हूँ, अपने आप को नहीं। और यही इसी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। और सबके लिए आ रहा था, लेकिन मेरे लिए भी आ रहा था। उस टाइटल मैंने 2-3 बार सुना, लेकिन उसे मैंने उस सत्संग को खोलकर नहीं सुना। अब हुआ ऐसा कि राखी के दूसरे दिन, राखी तो बहुत अच्छी मन गई गुरुदेव की कृपा से, जबकि हम सभी सिबलिंग्स में थोड़ी खटास है, दूरियां हैं, लोगों की नेगेटिविटी जो डाली गई है उसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद त्योहार अच्छा रहा, मैं बहुत खुश थी। लेकिन जब मैंने सत्संग सुना, घर आने के बाद एक सत्संग सुना, तो उसमें गुरुदेव मुझे कह रहे थे कि ये सब झूठा दिखावा था, छलावा था, ये सच्चा प्रेम नहीं था। मैं समझ रही थी, लेकिन मैंने उस चीज को इग्नोर किया और मैंने ये सोचा जाने दो, झूठा ही सही, लेकिन प्रेम से तो रहे, तो अच्छा मना, ये सोचा मैंने। और मुझे जो गिफ्ट मिला था, या मेरे अंकल जी को उनके बहनों ने जो गिफ्ट भेजा था, वो घर में ही रखा हुआ था। अब अचानक शाम को 4 बजे, राखी के दूसरे दिन की बात है, मुझे एकदम से कपकपी आती है। और जबकि मैं दिन भर पूरी तरह से एक्टिव थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मैं खुश थी। मैं अपने बेटे के साथ सारे रूटीन वर्क कर रही थी और उसकी बस टेस्ट एग्जाम अब 2-3 दिन में आने ही वाली है, तो मैंने सोचा चलो उसे लेकर बैठती हूँ, थोड़ा पढ़ाती हूँ, काफी गैप हो गई है। और अचानक कुछ शाम को मेरा खाना बनाने का रह गया था, बाकी सारे काम हो गए थे। तो मैं, ऐसी परिस्थिति हो गई संगत जी कि मुझसे खड़े नहीं रहना हो रहा था। पूरे बॉडी में ऐसा भयंकर पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। फिर मैं जाकर सो गई और 2 घंटे बाद उठी। फिर मैंने जैसे तैसे खाना बनाया और बेटे को खिलाकर सो गई। उससे तो खाया भी नहीं गया। और जब सुबह उठने की बारी आई, बेटे को तैयार करना था स्कूल के लिए, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। मेरे अंकल जी ने सारा रूटीन वर्क किया और उसके बाद में मुझे उठाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाई। उन्होंने इवन बेटे को दूध भी दे दिया था, टिफिन बना लिया था, लेकिन मुझसे नहीं उठना हो रहा था। फिर मैं फ्रेश होने के लिए, मुझे उठना जरूरी था, तो मैं जैसे ही उठने गई तो मेरे तो हाथ पैर ही नहीं हिल रहे थे, बेड पर से बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना वेट हो गया और बहुत पेन दे रहा था। खड़े होने का जैसे तैसे प्रयास किया तो मैं बुरी तरह से नीचे गिर गई जमीन पे। मुझे अंकल जी ने उठाया और उसके बाद में पूरा देखा तो पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी और पूरा बॉडी पेन हो रहा था। फिर घर पर ही डॉक्टर बुलाया तो उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि शायद चिकनगुनिया हो सकता है या वायरल फीवर हो सकता है, जो भी होगा देखा जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद मैंने
उन्होंने केवल पैरासीटामोल एक टैबलेट दी थी और मैंने वो टैबलेट ली। उसके बाद में मैंने सिर्फ जल प्रसाद दिया संगत जी, जल प्रसाद लिया और गुरुदेव के दीपक का जो बचा हुआ घी रहता है उससे मालिश की अपने पैरों में। और मैं अभी इस वक्त 90% पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हूँ। ये गुरुदेव की पूर्ण रहमत है, उनकी कृपा है। और हाँ, कल की बात है, कल शाम को मुझे चेस्ट में बहुत तकलीफ हो रही थी, मतलब एलर्जी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मुझसे श्वास नहीं लेना हो रहा था, जैसे कि दमा की प्रॉब्लम हो रही है, इस टाइप का मुझे महसूस हो रहा था। मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कल भी शाम को कि मैं खड़ी हो पाऊं, अपनी गाड़ी निकाल पाऊं और गाड़ी ड्राइव करके जा पाऊं। लेकिन संगत जी, ये गुरुदेव की ही ताकत थी, उनका ब्लेसिंग था कि मैं हिम्मत करके उठी। वो जो कुछ भी गिफ्ट मेरे घर में आए थे, जितने भी बाय पोस्ट भेजी गई राखियां थी कुरियर के द्वारा, वो सब मैंने ली, उठा के बाहर फेंकी, गिफ्ट लेकर गई थैले में डाल के और दूर दूर बहा दिया उसे। और साथ ही साथ आते समय कल गुरुदेव के लिए पुष्प नहीं चढ़ पाए थे, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मुझे रोज रोज तुझे 7 पुष्प चढ़ाने हैं, 7 फूल चढ़ाने हैं। तो कल रह गया था वो, तो मैं वो फूल भी लेकर आई और भी घर के कुछ जरूरी चीजें थी वो भी लेकर आई, गाड़ी ड्राइव करके गई, गाड़ी ड्राइव करके आई। और सिर्फ एक दिन मुझे रेस्ट करना पड़ा, बाकी पूरे काम रूटीन वर्क मैं अपने कर रही हूँ। गुरुदेव की सेवा में जितना जम पाता है वो भी कर रही हूँ, अपने मंदिर की सेवा जो जितनी जमती है उतनी कर रही हूँ। और इस तरह से अपना सारा रूटीन वर्क प्रॉपर वे में चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की कृपा और रहमत है। उनके श्री चरणों में मेरा बहुत 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 शुक्राना है, मेरे ओर से, मेरे अपनों की ओर से, हम सभी की ओर से उनके श्री चरणों में दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ करिएगा, मैं मंत्र नहीं बोल पाई थी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।